दोस्तों वेलकम बैक टू होम। मैं आ गई हूँ घर पे वापस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, घूम फिर के लौट आई हूँ, फाइनली घर आ गई हूँ। वैसे सच बताऊँ, कहीं भी घूम लो, माँ बाप से मिलने की खुशी अलग होती है, मायके की खुशी अलग होती है, उसको नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता। लेकिन ऑल ओवर कहीं भी घूम लो, जो सुकून अपने घर आके मिलता है ना, वो कहीं भी नहीं मिलता है। अपना घर, अपना रूम, अब सब कुछ एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। तो फिलहाल मैं भी साल भर के लिए घूम फिर के लौट आई हूँ। आज से आपको रेगुलर व्लॉग मिलेंगे जो कि पहले मिला करते थे। तो कैसे हैं आप लोग, ज़रूर बताइएगा। इस बीच मैंने आप लोगों से बिल्कुल बात नहीं की क्योंकि नेटवर्क इशू रहता था वहाँ पे। तो आज है फास्ट मंडे है, तो मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं और आज का वीडियो आज ही जाएगा। तो चलिए चलते हैं। पूजा पाठ सब कंप्लीट हो गया है, मैंने पूजा कर ली है। अभी चल रही हूँ किचन में और चाय नाश्ता बनाऊँगी सबके लिए, अपने लिए भी चाय बनाऊँगी, पानी पीऊँगी। तो बस ऐसे ही गर्मी की छुट्टियां बीत रही थी। इस बीच थोड़ा सा तबीयत भी अप डाउन हुई, लेकिन कोई बात नहीं, सुधर गई। गर्मी तो है ही, नो डाउट, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन लाइफ रुकती नहीं है, ना गर्मी के लिए ना सर्दी के लिए, किसी चीज़ के लिए नहीं रुकती है। तो फिलहाल हम चल रहे हैं किचन में और आगे का काम करेंगे, देखेंगे क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। तो वही पुराने व्लॉग आपको फिर से मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं, आप और हम मिल के साथ में आगे का काम स्टार्ट करते हैं और अपने काम को एंजॉय करते हुए करते हैं। भाई काम तो करना ही है, तो एंजॉय करके करो तो अच्छा लगेगा, बोरियत भी नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं किचन में, बनाते हैं। तो मैं किचन में आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। मैंने इनसे पूछा क्या खाएंगे, तो ये बोले जो तुम खाओगी। तो मैंने कहा मेरा तो फास्ट है। तो उन्होंने कहा मेरे लिए पोहा बना दो, तो मैं इनके लिए पोहा बनाने लग गई थी। तो उसी की मैं तैयारी कर रही थी। तैयारी क्या, फटाफट ही करना था, पोहा में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। और इनको भी पोहा पसंद हो गया है, मतलब उनको भी अच्छा लगने लगा है पोहा। हाँ, मूंगफली ना डालो, मुझे मूंगफली वाला पसंद है। मैंने कंघी नहीं की अभी, जैसे मैंने हेयर वॉश किया सिर्फ सिंदूर लगा के। मैंने कहा पहले काम कर लेते हैं, उसके बाद कंघी वंगी तो होती रहेगी, क्योंकि फिर गर्मी बढ़ने लगती है किचन में, तो मन नहीं करता काम करने का। तो मैं इधर प्याज टमाटर वगैरह सब कट कर रही थी और उसके बाद फिर चलूँगी पोहा बनाऊँगी। तो पोहा लवर जो भी होंगे उनको सुन के अच्छा लगता होगा, लेकिन कुछ लोग कहते होंगे इसकी वीडियो में पोहा पोहा पोहा। तो मैं क्या करूं भाई, मुझे अच्छा लगता है, मुझे खाना पसंद है, बनाना पसंद है। और वैसे तो आज मेरा फास्ट था, मैं चाहती तो ना भी बनाती, लेकिन मैंने कहा चलो इनको पसंद है, बना देती हूँ। तो वही मैं तैयारी कर रही थी पोहा बनाने की। मम्मी को कुछ खास पसंद नहीं है, उनको तो उनका ड्राई फ्रूट वाला नाश्ता पहले करेंगी, उसके बाद ये चाय के साथ बाद में दे दूँगी। तो ये मैं प्याज लंबी लंबी काट रही थी। वैसे पोहे में ना लंबी लंबी प्याज अच्छी लगती है, जो छोटे छोटे बारीक वाले प्याज इसमें अच्छे नहीं लगते। और कड़ी पत्ता मैं तोड़ के ले आई थी, क्योंकि पोहा बिना कड़ी पत्ते के तो बिल्कुल सूना है। तो मैं चलूँगी और पोहा बना लूँगी, फिर इनको दे आऊँगी नाश्ता। मैंने भी चाय अपनी चढ़ा दी थी साथ में, अभी मैं इनके लिए बनाऊँगी तो साथ में अपनी चाय बना लूँगी। और मम्मी पूजा कर रही थी, तो मम्मी की चाय बनाऊँगी बाद में, क्योंकि उनकी शुगर फ्री होती है और हम लोग की चीनी वाली होती है। तो बस मेरी सारी तैयारी हो गई, चलते हैं तड़का लगाना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने कढ़ाई रखी थी, उसमें डाल दिया था ऑयल। अभी मैं थोड़ा सा डाल दूँगी जीरा। जीरा जैसे ही थोड़ा सा क्रैक हो जाएगा, फिर मैं उसमें डाल दूँगी प्याज एंड मिर्ची, कड़ी पत्ता। तो ये मैंने डाल दिया है। आज थोड़ा सा ही बना रही हूँ, 2 ही लोगों के लिए, तो इसलिए सब चीज़ें थोड़ा कम कम ही रहेंगी। उसके बाद जैसे ये हो जाएगा, डाल देंगे इसमें टोमेटो। तो एक टोमेटो मैंने पूरा डाला हुआ था। इस समय टमाटर तो भर भर के आ रहे हैं, मज़ा ही आ रहा देख के। तो मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया था, अच्छा लगने के लिए, टेस्ट अच्छा आता है। तो ये टमाटर जैसे ही हो जाएंगे सॉफ्ट, मैंने डाल दी हल्दी और डाल दूँगी नमक। फिर इसको अच्छे से पका लूँगी। पकाने के बाद मैंने पोहा धुल के रखा हुआ था, तो वो फूल गया था, फिर मैं डाल दूँगी इसमें पोहा। तो ये बन गया है पोहा, बस 5 मिनट में रेडी हो जाएगा। उधर मैंने चाय भी चढ़ा दी है, तो चाय मैं भी पीऊँगी, इनको भी दूँगी। और फिर चाय पीने के बाद फिर मम्मी के लिए बाद में नाश्ता देखा जाएगा, जब वो कहेंगी तब उनको दे देंगे। पोहा हमारा बन के रेडी है। चाय में अभी चीज़ें डालना बाकी था, मैंने दूध पानी चढ़ा दिया था। तो बस चाय बन रही है, चाय बनने के बाद तुरंत इनको जाऊँगी और दे के आ जाऊँगी। तो मेरी किचन किसने किसने मिस की ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो में मेरी किचन ना दिखे, कुकिंग ना दिखे, ऐसा किसी दिन नहीं होता है कि मेरे किचन में कुछ मैं बनाऊँ और दिखाऊँ ना। तो काफ़ी दिनों बाद आज मैं किचन का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए पोहा फर्स्ट क्लास खिला खिला पोहा बन के रेडी है। मैं निकाल दूँगी, इसकी प्लेटिंग कर दूँगी और उसके बाद चाय लगभग बनने वाली थी। अदरक डालना बाकी था, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, बिना अदरक के तो मेरी चाय नहीं होती भाई। आप लोग बताना आपको अदरक पसंद है कि नहीं पसंद है। तो मैं चाय छान लूँगी, इनको भी दे आऊँगी और ख़ुद भी पी लूँगी। तो पहले मैं इनका ही दे के आऊँगी, फिर हाथ वाथ धुलूँगी, तब बाद में अपनी चाय निकालूँगी। तो ये लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए पोहा चाय। उसके बाद फिर आगे का काम स्टार्ट करते हैं। तो मैं जा रही हूँ, उनको दे के आती हूँ और उसके बाद आऊँगी फिर अपनी भी चाय। ये देखिए लाइट बंद करके बैठे हुए हैं सब लोग अंदर एसी चला के। और इधर ये बॉटल में पूरा बर्फ़ जम गया था, मैंने बाहर निकाल के रखा है पिघलने के लिए। तो मैं इनको देने गई थी पोहा और इधर फिर मैं वापस आ गई हूँ अपनी चाय लेने के लिए। और चाय लेके फिर
चलूँगी, बैठ जाऊँगी। मम्मी कुछ बोल रही थी, हाँ मैं उनसे ही बात कर रही थी। और चाय मैं यहीं पे सोच रही थी पी लूँ कि जाऊँ, लेकिन चलिए बैठ के पी लेती हूँ, पी के फिर मिलती हूँ। और ये देखिए मैं एक चीज़ आपको दिखाने वाली हूँ, लहसुन, कितने बड़े बड़े लहसुन इस बार मेरे घर में आए हैं। मुझे नहीं पता आप लोग के घर में कितने बड़े आते हैं, लेकिन ये वाले लहसुन तो फ़र्स्ट टाइम मेरे घर पे आए हैं। एक लहसुन ही छोटी एक प्याज के बराबर है, डाल दो सब्जी में किसी में एक ही काफ़ी है। तो ये पहाड़ों से आता है। तो देखिए आप लोग बताइएगा कि आप लोग के यहाँ आता है कि नहीं। फिलहाल चाय नाश्ता सबका हो गया है। मम्मी अभी पूजा कर रही हैं क्योंकि आज वो देर से उठी थी। उनको नींद नहीं आती ना, तो जब भी नींद आती है तो सो जाती हैं, कोई बात नहीं। और हम लोग का हो गया है, मेरा तो फास्ट ही है, इनका भी हो गया है, ये कहीं जा रहे हैं। और मैं थी किचन में, अब चल रही हूँ आगे, देखती हूँ इन लोग के लिए खाना वाना क्या बनाना है। और बाहर ना ऐसी धूप देख के लगता है कि भगवान कहाँ की गर्मी आ गई है। एक दिन तो आंधी तूफान भयानक वाला आया था, लगा था कि मौसम अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर वही हाल हो गया। रात में आंधी आई, पूरे दिन लाइट नहीं थी, 24 घंटे तक लाइट चली गई। उसके बाद फिर लाइट आई और धूप इतना तेज कि लग ही नहीं रहा कभी बारिश हुई भी थी। पता नहीं ये मौसम कब तक ऐसा रहेगा, इतनी भयानक वाली गर्मी है, बर्दाश्त ही नहीं होती। मतलब पंखा कूलर एसी, पंखे की तो बात ही छोड़ दो, कूलर एसी भी फेल हुए जा रहे हैं। 24 घंटे एसी चलाना पड़ता है, लाइट जाती तभी उसको रेस्ट मिलता है, अदरवाइज़ वो चलता ही रहता है। और शैडो की वजह से तो वो चलता ही रहता है, नहीं तो शैडो इधर उधर घूमने लगते हैं, कभी बाथरूम में जाके बैठते हैं, कभी कहीं बैठते हैं। तो कैसे हैं आप लोग, ज़रूर बताइएगा। आप लोग की गर्मियाँ कैसी बीत रही हैं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, घर में होंगे। और इस समय तो घूमने जाने का मन नहीं करता, मुझे भी कहीं जाना था, मैंने गर्मी को देखते हुए प्लान को कैंसिल कर दिया, मैं नहीं जा पाई। और जाने की इच्छा भी नहीं है ये भयानक गर्मी में। या तो मानसून अच्छा हो तब जाने की इच्छा होती है, या तो ठंडी का मौसम हो तब इच्छा होती जाने की। तो फ़िलहाल तो कहीं नहीं जा रहे हैं, चुप शांत अपने घर में रहो। और गर्मी, मैंने तो कोचिंग वाले बच्चों की भी छुट्टी कर दी है ताकि वो लोग भी आराम से घर पे रहें, धूप में ना आए। चलो चलते हैं अंदर। इधर मैं बादाम खोल के डिब्बे में डालने जा रही थी। इधर ये दूसरा पता नहीं कौन सा बादाम लेके आए, मामरा कौन सा बादाम होता है, ये बड़ा ही कॉस्टली मिला था। वही मैं देख रही थी इसमें ऐसा क्या खास है जो इतना कॉस्टली मिला है। तो शॉपकीपर बताते हैं कि सबसे ज़्यादा ऑयल इसी बादाम में निकलता है, तो इसलिए ये बादाम महंगा होता है। ये है लौकी, लौकी मार्केट की नहीं है, मम्मी के यहाँ से आई है। लौकी कद्दू सब कुछ, बैगन वैगन। तो मैं आधी लौकी को बना दूँगी रायता और आधी दाल में डाल दूँगी इन लोगों के लिए। मम्मी पीछे से आ गई थी हाथ धुलने के लिए, तो बस इनको चाय नाश्ता देंगे, अभी चलेंगे। और लौकी वाली दाल बना दूँगी, चावल बना दूँगी, रोटी सब्जी रायता, तो इतना ठीक है। अभी मैं बनाने लग गई हूँ मम्मी की चाय, क्योंकि वो पूजा करके फ्री हो गई हैं, काफ़ी देर हो गई पूजा की है। और इधर मैंने चढ़ा दी थी कुकर में आलू, तो आलू इसलिए बॉईल करके रख दी, शाम को काम आ जाएगी। तो अब मैं तड़का लगा रही हूँ दाल में, दाल फटाफट से चढ़ा दूँगी, उधर चावल चढ़ा दूँगी, तो दोनों चीज़ें बन जाएंगी। और उसके बाद फिर काम अपना फिनिश हो जाएगा रोटी बना के। मैं यहाँ आके बैठ गई हूँ आलू छीलने के लिए। ये देखिए आलू, आलू मैंने बॉईल करके रख दिया था शाम के लिए। मेरा फास्ट है तो मैंने कहा अगर कुकर अभी साफ़ है तो रख देते हैं इसको साफ़ करके, फिर शाम को देखा जाएगा क्या बनाना है क्या नहीं, इच्छा हुई तो। फ़िलहाल तो आके बैठ गई हूँ। पसीना देखो मेरे फेस पे कितना ज़्यादा आया है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। किचन में काम करना भी एक स्ट्रगल लगता है, लेकिन बिना खाए गुजारा नहीं है, खाना तो पड़ेगा ही। सीज़न कौन सा कुछ रोक लेगा। तो आप लोग क्या खा रहे हो इस समय, क्या एंजॉय कर रहे हो, ज़रूर बताना। और आज काफ़ी टाइम बाद मैं अपने घर में ऐसे व्लॉग कर रही हूँ ना, तो एकदम नया नया सा लग रहा है, चेंज सा लग रहा है। तो बाकी लोग अंदर हैं एसी में, और मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। बाहर वाले रूम में आके बैठ गई थी आप लोगों से बात करने के लिए। मैंने कहा बात करते करते काम भी हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। तो लगभग खाना बन गया है, दाल बन गई है, दाल चावल दोनों ही चढ़ा हुआ है, पक रहा है, सब्जी बनी है, और बस आटा लगाना है, रोटी सेकना है, तो सबका खाना बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे क्या काम करना है, मन किया तो, नहीं तो चुपचाप आराम होगा दोपहर में। आजकल ज़्यादा गर्मी में रहना भी ठीक नहीं है, इसीलिए देखो मना किया जा रहा है। एक्सरसाइज वगैरह गर्मी में नहीं करना, ज़्यादा तेज़ वॉक नहीं करना, रनिंग ज़्यादा धूप में नहीं करना। सॉरी। चलिए काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। छील लेते हैं आलू, फिर मिलते हैं। जब तक किचन में रहो तो ऐसा लगता है किचन गंदा होता रहता है, तो स्लैब पे कपड़ा मारते रहो तो ठीक रहता है। मैंने छोटा सा फ़ैन रखा हुआ है, अपने मुंह की तरफ चला के रखती हूँ जब मुझे बहुत गर्मी लगती है। तो उसके बाद मैं चलूँगी थोड़ा सा कमरे में, कपड़े वगैरह तय लगाने थे। मैं जैसे आई थी वैसे मैंने बैग खोला तक नहीं, कुछ नहीं किया, और मैं उसको वैसे ही रख के बैठी हूँ। अभी मैंने बैग अपना अरेंज नहीं किया है, वैसे ही रखा सारा सामान। मैं निकाल के देख रही थी कौन सी चीज़ मेरे काम की है, तो उसको मैं तुरंत बाहर रख लेती हूँ, अदरवाइज़ बाद में निकालूंगी। तो कपड़े थे तय लगाने के लिए ढेर सारे, तो मैंने कपड़े धुले थे रात में कल,
वही सारे कपड़े थे। मैंने कहा तह लगा के साइड में कर देती हूँ, क्योंकि फैले फैले रहते हैं ना तो ऐसा लगता है पूरे बेड पे कपड़ा ही कपड़ा है। वैसे भी जिस दिन कपड़े धुल दो ढेर सारे तो लगता है कि बस घर में अब कपड़ों के अलावा कुछ बचा नहीं है। गर्मी में कुछ ज़्यादा ही कपड़े निकलते हैं। एक बार पहना हुआ कपड़ा दोबारा दिल ही नहीं करता कि उसको पहनो भी, पसीना पसीना हो जाता है। तो कपड़े तह लगाने के बाद चलूँगी, रोटी बनाऊँगी और रोटी बना के फिर सबको खाना दूँगी। तो इधर मैं कपड़े एक साथ ही तह लगा रही थी, बाद में अलग अलग कर दूँगी, इनका और अपना दोनों का, और दोनों के कबर्ड में उनके उनके अपने अपने कपड़े रख दूँगी, अपना अपने में, उनका उनके में। तो बस ऐसे ही काम होते रहते हैं किचन में। फटाफट एक काम में अगर लगे रहो तो नहीं हो पाता है। पूरे काम करने के लिए होता है कि एक काम करके आओ और जो टाइम बच रहा है उसमें दूसरा काम कर लो। तो मैं बैठी सोची यही कपड़े तह लगा के आती हूँ तब रोटी बनाती हूँ, क्योंकि फिर गैस अभी एक में दाल चढ़ी थी, चावल चढ़ा था, फिर दूध भी बॉयल हो रहा था, तो खाली भी नहीं थी। तो मैंने कहा एक बाद में ही कर लेती हूँ और इसी बहाने आके थोड़ा यहाँ वाला काम भी निपटा लेती हूँ। तो लेडीज़ों के तो और कपड़े होते हैं, सुबह कुछ और, शाम कुछ और, रात कुछ और, कपड़े ही कपड़े। जेंट्सों के भी होते हैं, टी शर्ट वगैरह दिन भर चेंज होती हैं आजकल, तो स्वेटिंग हो जाती है बॉडी में। और इसी बीच फिर आ गए थे एक पार्सल वाले, फ़्लिपकार्ट से आना था, तो मैंने इनको कहा लेके आ जाइए, तो ये गए थे लेने। मैंने कहा ओपन भी कर दो, दिखा देती हूँ सबको, हो सकता है किसी को हेल्प मिल जाए। मैंने डायबिटिक केयर मंगाया हुआ है, एक डायबिटिक पेशेंट्स के लिए है ये। तो इसमें एक टॉनिक सिरप बोल सकते हैं आप, जो कि नेचुरल चीज़ों से बना हुआ है। मैं कोई ब्रांड नहीं दिखा रही हूँ, आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन मैंने ये मंगाया किसी के सजेशन पे मंगाया मम्मी के लिए। अभी देखते हैं मम्मी के ऊपर कैसा वर्क करता है। अगर अच्छे से काम किया तो मैं ज़रूर आप लोगों से बताऊँगी, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। मम्मी को लगी थी भूख, कल था उनका एकादशी का व्रत, तो मैंने उनकी थाली लगा दी है। रायता है, करेले की सब्ज़ी, हालांकि करेला और रायता एक साथ नहीं खाना चाहिए, बाद में मम्मी ने हटा दिया था, रायता नहीं खाया। और अचार है, मिर्च है, रोटी है, दाल है। तो मैं उनको खाना दे के आ जाऊँगी। उसके बाद गैस वैस मेरी साफ़ हो गई है। अब मैं बनाऊँगी अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी। मेरा है फास्ट, तो मुझे खाने का कुछ मन नहीं है, तो मैंने कॉफ़ी डाली, चीनी डाली, थोड़ा सा ग्राइंड करूँगी हल्का पानी डाल के, उसके बाद चीनी डाल दूँ, दूध डाल दूँगी। दूध डाल के भी थोड़ा सा चला दूँगी। एक मक्खी पता नहीं कहाँ से चली आई घर के अंदर, बहुत परेशान करके रखी है, भगाना पड़ेगा इसको। तो ये देखिए मैंने इसको हल्का हल्का झाग वाला बना लिया। अभी मैं इसमें मिल्क ऐड करूँगी और उसके बाद फिर थोड़ा सा इसको चला दूँगी, तो बढ़िया सी कॉफ़ी बन के रेडी हो जाएगी। लीजिए आप लोग भी पी लीजिए, मैं भी पी लेती हूँ। मैं किचन में काम कर रही थी, खाना बनाते बनाते अचानक से मेरा पार्सल आ गया। पार्सल में मैंने ऐसा कुछ खास नहीं मंगाया था। मैंने एक डायबिटिक वाली सिरप मंगाई थी मम्मी के लिए, तो उसमें काफ़ी चीज़ें मिक्स हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट होता है। कुछ दिन यूज़ करने के बाद 1000 ml की बॉटल है, तो कुछ दिन यूज़ करने के बाद मैं ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी मम्मी से पूछ के कि उनका शुगर लेवल कैसा है, क्या है, क्योंकि उसमें किसी ने बताया था तो उसके बताने के हिसाब से ही मंगा के देखे हैं। अभी देखते हैं कैसा उसका रिज़ल्ट होता है। अगर उससे शुगर मेंटेन रहा तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि आजकल शुगर के पेशेंट हर घर में मिलते हैं, तो हो सकता है किसी को हेल्प मिल जाए। तो वो आया, उसके बाद खाना वाना दिए सबको क्या अभी इन्होंने नहीं खाया, बाकी मम्मी खा ली हैं। और मैंने भी फिर अपने व्रत के लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाई, क्योंकि गर्म कुछ पीने का मन नहीं था, खाने की कुछ भूख नहीं थी, क्योंकि पानी पी के पेट भर गया है। तो मैंने बनाई 1 कप बढ़िया सी कोल्ड कॉफ़ी, वो मैंने पी। कॉफ़ी वैसे भी एनर्जी दे देती है, इनफ रहता है, उतना बहुत है। और रखा सब कुछ है बट खाने का मन नहीं है, तो फ़िलहाल अभी कुछ भी नहीं खाऊंगी। आलू वगैरह बॉयल करके रखा था, मैंने सोचा था बनाऊंगी, लेकिन मन ही नहीं किया। और सुबह से ना हेयर वॉश करके बाल लपेटे थे, तो बाल अभी गीले गीले से हैं थोड़ा सा, तो मैं बालों को थोड़ा सा कोम करके सुलझा लूँगी ताकि जल्दी से सूख जाएँ। और अब तो धीरे धीरे छुट्टियां भी ख़त्म होने पे आ रही हैं, स्कूल खुलने वाले हैं, फिर वही रूटीन पुराना वाला चालू हो जाएगा। छुट्टियां ऐसे बीत जाती हैं, पता ही नहीं चलता कब शुरू हुई कब ख़त्म हुई, और फिर वही काम स्टार्ट हो जाता है। कल संडे था और मेरा लाइव कल नहीं हो पाया। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मेरा लाइव नहीं होता संडे, क्योंकि ना कल पूरे टाइम लाइट थी ही नहीं और वाईफाई भी नहीं चल रहा था, तो जिस वजह से पॉसिबल ही नहीं हो पाया। तो कल का लाइव रह गया। तो मैं सोच रही हूँ ना कि इस बीच में किसी दिन लाइव करूं। आप लोग ज़रूर अपना सजेशन दीजिएगा, ट्यूसडे करूं या वेडनेसडे करूं, जो डे आप लोग सेलेक्ट करोगे उस दिन कर लेंगे। तो आज का वीडियो आज ही जाएगा, तो आप लोग नीचे कमेंट में बताना कि लाइव हमें कब करना चाहिए, क्योंकि मेरे कुछ लोग जो मेरे बहुत ख़ास हैं, जो हमेशा हम लोग जुड़ते हैं आपस में, तो वो लोग भी सोच रहे होंगे क्यों नहीं हुआ लाइव कल का। तो बस यही बात थी और कोई ख़ास वजह नहीं थी। तो लाइव वाला तो सोच रही हूँ कर लूँ अभी इस बीच में किसी दिन। और ना मैंने आम छीले थे, तो मेरे हाथ कैसे हो गए आम से, तो बस अभी बैठी हूँ, कंघी कर लूँगी। कंघी करने के बाद चलेंगे, थोड़ा सा वीडियो को एडिट करेंगे, थोड़ा सा क्या मतलब पूरा ही वीडियो एडिट करेंगे, थोड़ा सा तो होगा नहीं। और वीडियो एडिट करके फिर शाम को ये वाला वीडियो पोस्ट कर देंगे।
तो वैसे मैं ये कंघी यूज़ नहीं करती सफ़र वाली, तो मैंने अपना सफ़र का पाउच यहीं रख रखा था, तो इसमें से निकाल के मैं यहीं बैठ गई बाल को सुलझाने के लिए। मैं वुडन फोम का यूज़ करती हूँ, इसका यूज़ नहीं करती हूँ। ये इमरजेंसी के लिए बैग में पड़ा होता है, कहीं आना जाना हो तब के लिए। तो अभी लाइव वाला सोच रही हूँ, कर लेती हूँ। आप लोग बताइएगा कौन सा डे सेलेक्ट करते हैं। और बस कंघी करूँगी, कंघी करने के बाद चलूँगी, चल के आराम करूँगी, फिर उसके बाद देखते हैं जो काम बचे हैं वो करेंगे। बहुत सारी है, बातों बातों में इतनी सारी बातें कर गई, पता ही नहीं चला। तो चलिए वीडियो का एंड कर देते हैं, क्योंकि वीडियो हो रहा है बहुत ही लंबा और शाम का देखा जाएगा क्या करना है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और फिर से अपने रूटीन में वापस आ गई हूँ, अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे करके वही रूटीन साल भर फिर चालू हो जाएगा। स्कूल, फिर वही घर, बच्चे, ट्यूशन। तो फ़िलहाल मैंने 1 महीना बच्चों की छुट्टी कर रखी ट्यूशन की, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और बाहर निकलना सेफ भी नहीं, धूप बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा कि 1 महीना बाद ही तुम लोग आना, तो मैं भी घर में आराम से, वो लोग भी आराम से अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। हालांकि हॉलीडे होमवर्क ढेर सारा है, कर भी रहे होंगे सब बैठ के। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, थोड़ा भी अच्छा लग रहा है, तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। नए हैं अगर फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वो जो घंटी बनी है बेल आइकन, उस पर ऑल कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं आप वीडियो रोज़ नहीं डालते हो, तो मैं रोज़ डालती हूँ बाबा। मैं वीडियो में गैप नहीं करती हूँ, कुछ भी डालती हूँ, बट डेली डालती हूँ। जिनके में बेल आइकन पे ऑल नहीं होगा, उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता, उन्हें पता नहीं चल पाता। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं वीडियो देखने में, तो प्लीज़ उसको ऑल पे कर लीजिए, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो अभी बहुत सारी चीज़ें करना बाकी। मैंने बहुत सारी साड़ियाँ फॉल पिको के लिए दिया था, वो भी मंगाना है, क्योंकि आ रहा है वट सावित्री, तो उसकी तैयारी करनी है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो में बने रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आप सभी को मेरा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।